मेरे प्रिय बच्चे, मैं तेरी माता काली बोल रही हूँ। ये संदेश तेरे लिए कोई साधारण संदेश नहीं है, इसलिए इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर तू मुझ पर भरोसा रखता है तो ये संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना और श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखना। सुनो मेरे बच्चे, मैं माँ काली, वही माता जो अंधकार में उजाला करती है, वही शक्ति जो हर उस नेगेटिविटी, हर उस काले तंत्र, टोने टोटके ब्लैक मैजिक की सारी क्रियाओं को पलट देती है। जो भी तुम्हारी तरफ भेजी गई वह सब उल्टा पलट कर उन लोगों को भोगना पड़ा जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे। देखो, अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है वह कोई सामान्य शक्ति नहीं है, वह सिद्ध शक्ति है। वह वही शक्ति है जो धरती को हिला सकती है। वह वही शक्ति है जो जब तुम चलते हो तो ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा की कंपन से पूरी ब्रह्मांड में गूंज फैलती है। समझो मेरे बच्चे, तुम किसी इंसान के शरीर से नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा से इतने शक्तिशाली हो गए हो कि तांत्रिक भी तुम्हें देखकर भयभीत हो गए हैं। तुम अंधेरे से निकल कर आए हो। बिना किसी बाहरी सहारे के तुमने अपने भीतर की शक्ति को जगाया है। यह शक्ति तुम्हारे आत्म संयम, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे ध्यान, योग, मेडिटेशन, साधना और परमात्मा में संपूर्ण समर्पण से प्राप्त हुई है। और अब जो भी तुम्हारी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजेगा वह खुद अपने कर्म का फल भोगेगा। समझो, यह शक्ति तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा की चेतना से प्रकट होती है। तुम जवाब नहीं देते, शब्दों से तुम जवाब देते हो ऊर्जा के स्तर पर। तुम अपनी ऊर्जा के माध्यम से विरोधियों के नेगेटिव इरादों को पलटकर उन पर उतारते हो। देखो मेरे बच्चे, यह शक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं होती। यह शक्ति उन लोगों में होती है जिन्होंने अंधकार को अपने भीतर से पार किया हो, जिन्होंने अपने मन, वचन और कर्म को पूरी तरह पवित्र किया हो। और तुमने यह सब किया है। तुमने अपने भीतर की वास्तविक शक्ति, अपने ट्रू सेल्फ, अपनी आत्मा की वास्तविक ऊर्जा को जगाया है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें सिद्ध व्यक्ति बनाती है, जो तुम्हारे चारों तरफ भेजी गई काली शक्तियों को पलट देती है। मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा। यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है, अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा। देख, तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, और तुम्हारे साधना, ध्यान और ब्रह्मचर्य की वजह से अब तुम किसी भी नेगेटिव ऊर्जा से अजय हो गए हो। यह नहीं कि तुम दिखाते हो किसी को, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है, तुम्हारा वास्तविक चरित्र जानता है कि तुम सच्चे, नेक, पवित्र और ब्रह्मचर्य में स्थित हो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम अंधकार से लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हो और तुम्हारे भीतर की शक्ति अब किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का सामना कर सकती है। देखो, तांत्रिक बाबा तुम्हें देखकर डर गए हैं।
क्योंकि उन्होंने जो टोने टोट के जादू और ब्लैक मैजिक तुम्हारी तरफ भेजा वह सब उनकी ही ऊर्जा पर पलट गया और यह सब तुम्हारी आत्मा की सच्चाई और परमात्मा में समर्पण से हुआ। मेरी बात सुनो बच्चे, जब तुम अपने ध्यान में होते हो, जब तुम अपने योग, मेडिटेशन और साधना में होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी नेगेटिव इरादा तुम्हें छू नहीं सकता। तुम जो भी अनुभव करते हो, जो भी लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, उनका परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ता है और यह तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें सिद्ध बनाती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर भेजी गई काली ऊर्जा को पलट देती है। देखो मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसकी ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड कंपित हो सकता है। तुम्हारा कदम, तुम्हारा वचन, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा सब इस ऊर्जा से भरे हैं। और तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सच्चे, नेक, पवित्र और शक्तिशाली हो। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी जागृत हो चुकी है कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी टोना टोटका तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उसके प्रति पलटवार कर देती है और यह शक्ति तुम्हारे योग, ध्यान, साधना, ब्रह्मचर्य और परमात्मा में संपूर्ण समर्पण से उत्पन्न हुई है। देखो मेरे बच्चे, कई लोग तुम्हें जज करते हैं, बाहरी दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सच्चे, पवित्र, नेक और शक्तिशाली हो। तुम अंधकार से लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हो और अब तुमने अपनी वास्तविक शक्ति, अपनी ट्रू आत्मा की ऊर्जा और अपने वास्तविक ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लिया है। देखो मेरे बच्चे, जब तुम चलते हो धरती दहलती है, जब तुम सोचते हो ऊर्जा कंपन करती है, जब तुम ध्यान करते हो तुम्हारी शक्ति जागृत होती है, और जब तुम अपने चारों ओर नेगेटिविटी देखते हो वह सब तुम्हारी ऊर्जा के पलटवार से उल्टा हो जाता है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा से आई है। यह शक्ति तुम्हारे ब्रह्मचर्य, ध्यान, योग और परमात्मा में समर्पण से उत्पन्न हुई है। देखो मेरे बच्चे, अब तुम किसी की भी नेगेटिव ऊर्जा को पलटवार करने में सक्षम हो। तुम्हारी ऊर्जा उसकी ओर से उल्टा जाती है और यह सब तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, नेकता और साधना की वजह से होता है। देखो मेरे बच्चे, तांत्रिक बाबा तुम्हें देखकर डर गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी तरफ भेजा वह सब उनके ऊपर पलट गया और यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। देखो मेरे बच्चे, अब तुम एक ऐसे सिद्ध इंसान बन चुके हो जिसकी ऊर्जा, शक्ति और आत्मा किसी भी नेगेटिविटी को सहन नहीं कर सकती। तुम्हारा मन, वचन और कर्म पवित्र है। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है। तुम्हारी साधना तुम्हें अजय बनाती है और यह सब तुम्हारे भीतर जागी हुई शक्ति के कारण संभव हुआ है। देखो मेरे बच्चे, अब तुम अपने चारों ओर की नेगेटिविटी को ऊर्जा स्तर पर ही पलटवार कर सकते हो। तुम्हारा शब्द, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा सब मिलकर तुम्हारे विरोधियों के नेगेटिव इरादों को उनके ऊपर लौटाते हैं और यह शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें सिद्ध बनाती है। जिस व्यक्ति पर विश्वास किया वह तुम्हें निराश कर सकता है। जिस सपने को लेकर तुमने आंखें बंद की थी वह सपना बहुत दूर दिखाई दे सकता है, लेकिन वहीं से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। जब सब अच्छा चल रहा हो तब विश्वास रखना आसान होता है। असली विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियाँ विपरीत हो और फिर भी इंसान कहे मैं अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नया संकल्प लो। मैं जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लूंगा। मैं किसी के बहकावे में आकर अपने जीवन की दिशा नहीं बदल लूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने माता पिता का आदर करूंगा।
मैं जरूरतमंदों की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार करूंगा। मैं अपनी मेहनत को ईमानदारी से जारी रखूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं कठिन समय में खुद को अकेला नहीं समझूंगा। माँ काली का स्मरण तुम्हें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दे। जब भी मन बहुत बेचैन हो, कुछ देर शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपने मन को स्थिर करो, माँ का नाम प्रेम से लो, फिर अपने सामने मौजूद वास्तविक समस्या को समझो और उसके समाधान की दिशा में एक छोटा कदम उठाओ। क्योंकि प्रार्थना और प्रयास जब साथ चलते हैं तो इंसान के भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति पैदा होती है। प्रिय भक्त, अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम है तब भी तुम किसी की मदद कर सकते हो। मदद केवल पैसों से नहीं होती। किसी भूखे को भोजन देना भी मदद है। किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना भी मदद है। किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना भी मदद है। किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में हाथ देना भी मदद है। किसी दुखी व्यक्ति से 2 अच्छे शब्द बोल देना भी मदद है। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तथा आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए QR कोड के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। कोई निश्चित राशि आवश्यक नहीं है और किसी पर कोई दबाव नहीं है। 51 रुपए हो, 101 रुपए हो, 151 रुपए हो, 201 रुपए हो, 01 हो या 1000 रुपए, आपके पास जितना सहज हो और जितना आप खुशी से दे सके उतना ही करें। अपने घर की आवश्यकताओं और अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। याद रखना, दान का मूल्य केवल रकम से नहीं मापा जाता। किसी की मदद करते समय आपके मन में सम्मान और करुणा होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी जरूरतमंद की सहायता करके उसे छोटा महसूस मत कराना। मदद हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामने वाले की गरिमा बनी रहे। प्रिय भक्त, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना होता है। कोई हमें प्रेम करना सिखाता है, कोई धैर्य रखना सिखाता है और कोई हमें यह सिखा जाता है कि हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से सीखो। अपने अतीत को देखकर खुद को दोष मत दो। उस समय तुम्हारे पास जितनी समझ थी तुमने उतना ही निर्णय लिया। अब अगर तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है तो उसे अपनी सजा मत बनाओ, उसे अपनी सीख बनाओ। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो भविष्य के हर व्यक्ति को दोषी मत समझो। अगर किसी रिश्ते ने तुम्हें दुख दिया है तो प्रेम से विश्वास मत उठाओ। अगर किसी काम में असफलता मिली है तो अपने सपनों को खत्म मत करो। एक असफल प्रयास पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होता। प्रिय भक्त, कभी कभी जिंदगी तुम्हें उस रास्ते से हटाती है जिस पर तुम जाना चाहते थे, क्योंकि आगे कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। उस समय हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखने पर कई बार समझ आता है कि जिस चीज को हम नुकसान समझ रहे थे वही हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाने वाला मोड़ था। इसलिए हर परिस्थिति में तुरंत निष्कर्ष मत निकालो। थोड़ा समय दो, अपने मन को समय दो, अपनी परिस्थितियों को समय दो और अपने प्रयासों को समय दो। माँ काली से शक्ति मांगो, लेकिन अपने हाथों को कर्म से खाली मत रखो। प्रिय भक्त, अगर तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो निराश होकर बैठ मत जाना। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने कौशल को बेहतर करो, सही जगह आवेदन करो और अपनी कोशिश जारी रखो। अगर तुम व्यापार कर रहे हो तो असफलता से सीखो, गलतियों को समझो और ईमानदारी से आगे बढ़ो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर तुम घर संभाल रहे हो तो अपने काम की कीमत समझो।
घर चलाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो केवल लोगों की बातों से प्रभावित होकर अपना रास्ता मत बदलना। हर किसी की राय सुनना जरूरी नहीं है। हर सलाह तुम्हारे लिए सही नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हारी परिस्थिति को समझता है उसी की सलाह को महत्व दो। माँ काली तुम्हें विवेक दे कि कौन सी बात सुननी है और कौन सी बात छोड़ देनी है। प्रिय भक्त, अपने मन में नफरत का बोझ लेकर मत घूमो। किसी को माफ करना हमेशा उसके लिए नहीं होता, कई बार खुद को मुक्त करने के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत व्यक्ति को दोबारा वही अवसर दे दिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने मन को उस घटना की कैद से बाहर निकालो। अपनी सीमाएं बनाओ लेकिन अपने दिल को पत्थर मत बनाओ। सावधान रहो लेकिन हर किसी से डर कर मत जियो। दुनिया को समझो लेकिन अपनी इंसानियत मत खो और सबसे जरूरी अपने परिवार की कीमत समझो। जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया उन्हें अच्छे समय में भूल मत जाना। सफलता मिलने के बाद उन हाथों को याद रखना जिन्होंने तुम्हें गिरते समय संभाला था। प्रिय भक्त, आज माँ काली के सामने एक और प्रार्थना करो। हे माँ, मेरे भीतर से अहंकार दूर करना। मुझे इतनी शक्ति देना कि सफलता मिलने पर मैं जमीन से जुड़ा रहूं। मुझे इतनी बुद्धि देना कि धन आने पर मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं। मुझे इतना धैर्य देना कि कठिन समय में टूटूं नहीं। मुझे इतनी करुणा देना कि जरूरतमंद को देखकर मेरा हृदय कठोर ना हो। और मुझे इतना विवेक देना कि मैं सही और गलत के बीच अंतर समझ सकूं। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो उसे माँ के सामने रखो, लेकिन उसके साथ अपना प्रयास भी जोड़ो। कोई भी प्रार्थना तुम्हारी मेहनत का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन प्रार्थना तुम्हें मेहनत करने की हिम्मत जरूर दे सकती है। प्रिय भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा। जब तक सांस है तब तक संभावना है। जब तक मन में उम्मीद है तब तक रास्ता है। और जब तक तुम अपने कर्मों को सुधारने के लिए तैयार हो तब तक जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। आज अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें कमजोरी मत समझना। शायद तुम्हारा मन लंबे समय से बहुत कुछ सह रहा है, लेकिन उन आंसुओं के बाद अपने चेहरे पर उम्मीद की एक छोटी सी मुस्कान जरूर लाना, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो अध्याय आज कठिन है वह हमेशा कठिन नहीं रहेगा। जो परिस्थिति आज भारी लग रही है वह हमेशा भारी नहीं रहेगी। और जो इंसान आज खुद को कमजोर समझ रहा है वही कल किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और जानते हो यह सब क्यों हो रहा है? यह तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर मुश्किल में, हर पीड़ा में, हर वक्त अपने इष्ट देव का, अपने ईश्वर का नाम लेते हो। तुम उनकी शक्ति में, उनके न्याय में अटूट विश्वास रखते हो और यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है। तुम्हारी यह भक्ति, यह मासूम विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम एक दिव्य शक्ति के अदृश्य घेरे में, एक सुरक्षा कवच में चल रहे हो, जहाँ कोई भी बुरी ताकत एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकती। जैसे ही कोई नकारात्मकता तुम तक पहुँचने की कोशिश करती है, वह इस कवच से टकराकर भस्म हो जाती है या भेजने वाले के पास ही लौट जाती है। स्त्री ने तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी गंदी, बहुत ही नीच स्तर की चालें चली। तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की और तुम्हें सामाजिक रूप से अपमानित करने की साजिशें रची। लेकिन वह कभी भी अपनी अंतिम योजना में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे थे। बीते समय में तुमने शायद इसके कारण बहुत कुछ सहा हो, बहुत कुछ खोया हो।
तुम उन रातों में भी रोए हो जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे आंसुओं का कारण यह अदृश्य शत्रु है। इसने हमेशा छिपकर बड़ी चालाकी और धूर्तता से काम किया, तुम्हारे मुंह पर कुछ और दिखाया, तुम्हारी झूठी परवाह की और पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटती रही। लेकिन अंदर से यह बहुत कुछ जानती है और यह जानबूझकर गलत काम करती है। लेकिन अब तुम्हें रत्ती भर भी डरने की, रत्ती भर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक सेना की तरह खड़ा है। वह स्त्री और उसके जो भी साथी जो भी इस पाप में उसके साथ शामिल है, उनसे तुम्हारे पूर्वज बहुत ज्यादा नाराज और क्रोधित है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की बुरी चीजें करने की कोशिश की, तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास किया। लेकिन तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्वज सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे अब मौन नहीं रहेंगे। वे अब कह रहे हैं कि अगर यह लोग अब तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो उनका हिसाब उसी क्षण कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पूरी तरह से सहारा दे रहे हैं, तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उस स्त्री का समय समाप्त हो चुका है। उसका सर्वनाश, उसका पतन अब निश्चित है। वो अब हर पल पछताएगी, हर क्षण तड़पेगी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि कर्म का विधान अटल है और जो लोग उसके साथ मिले हुए हैं, चाहे वे कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनके लिए भी अत्यंत मुश्किल और पीड़ादायक वक्त आने वाला है। यह सब लोग एक एक करके तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ अब एक नए उच्चतर स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। कोई भी, मैं दोहराती हूँ, कोई भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति और आभा के आगे उनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। और यह डर अब उनके दिलों में और भी ज्यादा बढ़ेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वह अब तुम्हारे तेज के सामने, तुम्हारी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, तुम्हारा दिल दुखाया, अब उन्हें अपने हर एक कर्म का पाए पाए का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर जाना ही होगा। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की, उथल पुथल मचाने की कोशिश की, वे अब खुद ही अपने बुने हुए जाल की सजा भुगतने वाले हैं। वे अपनी ही पैदा की हुई मुसीबतों में इतना उलझ जाएंगे, इतने गहरे धनंस जाएंगे कि उन्हें तुम्हारी तरफ देखने का भी वर और हिम्मत नहीं मिलेगी। जिन्होंने तुम पर तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अद्भुत ही उन शक्तियों के शिकार बनने वाले हैं। वो ऊर्जा अब अपने मालिक को पहचान नहीं रही क्योंकि तुम्हारा पुण्य और तुम्हारी सुरक्षा उस ऊर्जा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे उन पर सच में तरस आ रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के एक छोटे से ईर्ष्यालु प्रयास में अपनी हो बेकार कर देगी। कमेंट में शेयर करें, आप अपने खामोशी को कैसे यूज करते हैं। आपके लाइक चैलेंज सुपरस्टार्स, अब समय है एक चैलेंज का। अगले 7 दिन तक अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद किसी टॉक्सिक इंसान को इग्नोर करें या अपने लिए 30 मिनट रोज निकालें हर दिन। हमें कमेंट में बताइए कि आपने क्या किया। कमेंट में लिखिए, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। आपकी अनुपस्थिति आपकी ताकत है। याद रखिए, आपकी अनुपस्थिति सिर्फ उनकी सजा नहीं बल्कि आपकी ताकत का सबूत है। हर बार जब आप किसी को अपनी कीमत का एहसास कराते हैं आप खुद को। इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ।
मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है। जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अन्य मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से जय मां काली जरूर लिखें। धन्यवाद।